रहीम। अब देखिए एक्सरसाइज 2.5 यूईटी पेशावर समर क्लासेस लीनियर अलजेब्रा। ये आपको टीचर ने होमवर्क दिया था क्वेश्चन 1 to 7। क्वेश्चन क्या कहता है कि आपने ए एक्स इक्वल टू बी विद द गिवन एलयू फैक्टराइजेशन ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स सॉल्व द लीनियर सिस्टम बाय यूजिंग फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। बड़ा आसान सा रिजल्ट है जी। तो एलयू फैक्टराइजेशन मेथड को आपने यूज करके रिजल्ट बनाना होता है। तब आपने दो स्टेप याद करने हैं। क्या याद करना है? दो स्टेप। स्टेप नंबर 1, सॉल्यूशन को देखते जाइए। स्टेप नंबर 1 ये होगा कि आपने इस तरह एल वाई बराबर करना होता है बी के। अब आप कहोगे कि यहाँ पे वाई न्यू आ गया, वाई का हमें पता है जी कि वाई होता है y1, y2 और y3। बस आपने इधर पुट करना है एल की वैल्यू क्या पुट होगी? 2 0 0 2 -3 0 1 -1 और 4। साथ में y लिखा हुआ है, y की वैल्यू y1 y2 y3 इक्वल टू में b लिखा हुआ है, b की वैल्यू 18 3 12। ठीक है जी। इसको आपने क्या करना है? हमारा टारगेट है y1 को कैलकुलेट करना, y2 को कैलकुलेट करना और y3 को कैलकुलेट करना। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, दरमियान में प्लस आएगा। 2y1 बकाया सारे जीरो होंगे, फर्स्ट के साथ इक्वल हो जाएगा। फिर आपने सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाइड करना है। 2y1 होगा -3y2 होगा, तीसरा जीरो हो जाएगा इक्वल टू में 3। फिर आपने थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाइड करना है, दरमियान में प्लस y1 -y2 प्लस 4y3 इक्वल टू में क्या होगा? 12 होगा। अब इस तरह कर दो कि 2y1 इक्वल टू 18 ले लो, 2 1 2 दोनों में 18, y1 की वैल्यू 9। अब आपने क्या करना है? इस इक्वेशन को उठा लेना है, y1 की जगह पुट कर दे 9 -3y2 इक्वल टू क्या होगा? 3। ये 18 होगा, 18 उधर शिफ्ट होगा, वो माइनस क्या हो जाएगा? यानी माइनस होगा। ठीक हो गया जी। अब आगे आपने क्या करना है? ये आपका स्टेप नंबर 1 था। तो अब आपने -3 से डिवाइड करना है जी। -3 से डिवाइड किया, ऊपर आएगा -15, नीचे -3, माइनस माइनस कैंसल, तो 3 5 15, y2 की वैल्यू आएगी 5। पॉइंट क्लियर। अब आपने थर्ड इक्वेशन को उठा लेना है, ये y1 की वैल्यू पुट होगी क्या? 9, y2 की वैल्यू 5 प्लस 4y3 इक्वल टू 12। अब ये से आएगा 4 प्लस y4y3 इक्वल टू 12। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब आप देखते जाइए, 4 को उधर शिफ्ट कर दोगे तो ये माइनस होगा, 12 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 4y3 इक्वल टू 8 बनेगा। 4 से आपने डिवाइड करना है तो y3 इज इक्वल टू कितना होगा? 2 होगा। तो आपका y किसके बराबर था? y1 y2 और y3 के बराबर था। सारी वैल्यू मैंने क्या कर दी? निकाल दी। 9 5 और 2। ये आपका स्टेप नंबर 1 हो गया। अब आपने एक और स्टेप मैं इधर लिख देता हूं कि ये स्टेप नंबर क्या है? 1 है एलयू फैक्टराइजेशन का। अब हमने स्टेप नंबर 2 करना होगा। तो स्टेप नंबर 2 किस तरह करोगे वो भी मैं बता देता हूं। फिर आपने u उठा लेना है, उसको x के साथ मल्टीप्लाइड करोगे, दूसरी साइड पे y। u की वैल्यू को प्लग कर दो। u की वैल्यू आपको गिवन है 14002 और 1002। साथ में ये आपका x1 होगा, यानी x1 x2 x3। ठीक हो गया जी। x1 x2 x3 ये आपका y है, y की वैल्यू y1 y2 और y3। बस आपने क्या करना है? ये फर्स्ट वाले को फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड होगा फर्स्ट कॉलम के साथ, दरमियान में प्लस x1 प्लस 4x2 किसके साथ बराबर होगा? y1, मतलब 9 के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर 1। तो ये इसके साथ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू में y2 मतलब 5 के बराबर होगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। तो 2x3 बराबर में y3 होगा, y3 की वैल्यू 2 होगी इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें से 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो x3 की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये आपका x3 है,
ये 2x2 प्लस x3, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। फिर आपने x3 की वैल्यू इसमें पुट करनी है, 2x2 प्लस 1 इक्वल टू 5 होगा, उधर शिफ्ट कर दोगे तो 2x2 इक्वल टू 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 2x2 इक्वल टू 4, 2 1 2, 2 दूने 4, x2 इक्वल टू 2 होगा। फिर आपने फर्स्ट इक्वेशन उठा लेना है जी, तो इस इक्वेशन को मैं उठाऊंगा, x1 को छोड़ दो, 4 भी छोड़ दो, x2 की जगह 2 पुट होगा, इक्वल टू में 9, 4 दूने 8 होता है, 8 को उधर शिफ्ट कर दोगे, 9 में से 8 होगा, तो x1 की वैल्यू कितनी बनेगी, 1 बनेगी। बस आपने x1 और x2 बनाना था, ये आपका हो चुका है जी। अब जाएंगे जी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, बस आपने ये 2 स्टेप कवर करने हैं। अब जाएंगे जी प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ, तो प्रॉब्लम नंबर 2 को देके अब आपको a की वैल्यू क्या गिवन है, a की वैल्यू गिवन है 8 12 माइनस 4 6 5 7 2 1 6। नेक्स्ट b की वैल्यू कितनी गिवन है, -36 11 16। नेक्स्ट l की वैल्यू कितनी गिवन है, 4 0 0। ठीक है जी, 3 2 0 1 1 1। फिर आपको u की वैल्यू भी गिवन है, 2 3 माइनस 1 2 3 माइनस 1। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, 0 माइनस 2 5 0 0 2। अब आपने वही स्टेप दोहराने होंगे, सोल्यूशन देखते जाइए। पहले मैं इस 1 करूंगा, यानी स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 आपने क्या करना होता है, एल वाई बराबर करना होता है बी के। अब आपका ये वाई किसके बराबर होगा, y1 y2 और y3 के बराबर होगा। बस आपने एल की वैल्यू को पुट करना है। अब इसको उठा लो, एल की जगह पुट होगा 4 0 0 3 2 1 1 1 1। साथ में y है, यानी मतलब y1 y2 y3 इक्वल टू में b लिखा हुआ है, b का मतलब है -36 11 और 16। अब आपने इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है, बस आगे तो इसमें कुछ स्टेप है ही नहीं। फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड होगा फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 4y1 हो जाएगा, 4y1 होगा, बकाया सारी 0 होंगे। तो फर्स्ट सेकेंड रो सॉरी, अब 4y1 हो जाएगा, डायरेक्ट इसको इसके साथ इक्वल करोगे, -36 इधर 4 1 4 4 9 में 36 होता है, तो y इक्वल टू -9 आगा। अब आपने सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाइड करना है, तो 3y1 होगा प्लस 2y2 होगा प्लस y3 होगा। ठीक हो गया जी, इक्वल टू में 11 के साथ इसको इक्वल करोगे, इसको सर्कल कर दो, नाम रख दो इसका इक्वेशन नंबर, क्या नाम रखना है, इक्वेशन नंबर 2। पॉइंट क्लियर जी। अब आपने क्या करना है, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाइड करोगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू में क्या होगा, 16 होगा। अब आपने क्या करना है, अब आपके कितने इक्वेशन हो गए, सॉरी ये इधर 0 है, सॉरी ये 0 है सॉरी, तो 3y2 ये थर्ड टर्म क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब इसको ले ले, तो y1 की वैल्यू क्या पुट कर दे, -9 पुट कर दे, प्लस 2y2 को छोड़ दे, इक्वल टू में 11 होगा। इससे -27 उधर शिफ्ट होगा, तो +27 बनेगा, 11 + 27 आएगा। 11 में 27 को 8 कर दोगे तो कितना आता है सर, 38 आता है। अब आपने 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है, तो कितना होगा, 19 होगा। पॉइंट क्लियर। अब आपने थर्ड इक्वेशन लेना है, थर्ड इक्वेशन y1 की वैल्यू आपकी -9 है, y2 की वैल्यू 19 है, प्लस y3 इक्वल टू 16 होगा। 9 से 1 से 9 निकालो, इससे +10 इक्वल टू y3 इक्वल टू 16 होगा। उधर शिफ्ट कर दोगे तो 16 में से 10 सब्ट्रैक्ट होगा, 16 में से 10 निकाल दो, 6 आएगा। अब आपकी सारी वैल्यू निकल चुकी है। अब आपने प्रॉपर y को बनाना है, तो y इज़ इक्वल टू था, y1 था, y2 था और y3 था। अब वैल्यू को प्लग कर दो, तब आपने वैल्यू को प्लग करनी है। y1 की वैल्यू -9 19 और 6। ठीक है जी, ये आपका स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाएंगे स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 में क्या करना होता है, ux को बराबर करना होता है b के, सॉरी y के। किसके बराबर करना होता है, y के। तो u की वैल्यू को प्लग करना है आपने,
यू की वैल्यू मैं ऊपर से देख रहा हूँ, यू की वैल्यू है 2 3 माइनस 1 0 माइनस 2 और क्या लिखा हुआ है 5 0 0 और 2, साथ में x की वैल्यू इधर पुट करोगे x1 x2 x3, ठीक है जी। ये इधर x1 x2 और x3 इक्वल टू में y लिखा हुआ है, y की वैल्यू कितनी है -9 19 और 6। बस आपने इस सोल्यूशन को क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाइड होगा, 2x1 प्लस 3x2 माइनस x3 इक्वल टू में होगा -9। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। ये पूरा रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाइड होगा, -2x2 प्लस 5x3 इक्वल टू में 19 होगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। ये रो तो सिर्फ पर इसके साथ मल्टीप्लाइड करोगे तो 2x3 इक्वल टू 6 होगा, 2 1 2 2 3 6, तो x3 की वैल्यू 3 होगी। अब आपने इसको इसमें पुट करना है, -2x2 प्लस 5 इंटू 3 होगा इक्वल टू 19 होगा, 5 3 15 15 उधर शिफ्ट करोगे तो माइनस होगा, 19 में से 15 आएगा, 19 में से 15 निकाल दो कितना होगा, -2x2 इक्वल टू 4 आएगा, -2 से डिवाइड करोगे तो x2 इक्वल टू -2 होगा। अब आपने इस इक्वेशन को उठा लेना है, नेक्स्ट इक्वेशन उससे ऊपर क्या इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन को उठा लो, 2x1 है प्लस 3x2 है माइनस x3 इक्वल टू -9 है। अब आपने इन दोनों वैल्यू को पुट करना है, 2x1 को छोड़ दो, 3x2 -2 होगा, ठीक हो गया जी। माइनस x3 की वैल्यू कितनी है 3 है, इक्वल टू में 9 है। अब आपने इसको कैलकुलेट करना है, तो 2x1 होगा -6 होगा, -6 होगा -3 होगा इक्वल टू में -9 होगा, इससे -9 हो जाएगा, तो -9 उधर शिफ्ट होगा तो वो +9 हो जाएगा, ठीक है जी, ऐसे ही होगा ना। तो 2x1 इज इक्वल टू -9 +9, ठीक है जी। 2x1 इज इक्वल टू 0, फिर 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है जी, तो आपका x1 इक्वल टू 0। बस आपने 2 स्टेप कंप्लीट किए, आपका x किसके बराबर आ गया, x1 x2 x3 था होता है, x1 की वैल्यू 0 फिर -2 फिर 3। यहाँ तक पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल सर क्लियर। अब जाएंगे जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएंगे। बस ये सारा आपने प्रैक्टिस करना होता है, आगे तो इसमें कुछ है ही नहीं, बस जस्ट प्रैक्टिस करना है आपने, ठीक है जी। अब आपको a की वैल्यू, अब आपकी a की वैल्यू इंक्रीज हो गई, 2 3 0 1 4 5 3 3 -2 -6 7 7, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है 8 9 5 और 21। ये आपका a है। b की वैल्यू क्या होगी, -2 -16 और -66। और आपकी l की वैल्यू क्या है 1 0 0 0, ठीक है जी। फिर क्या लिखा हुआ है 2 1 0 0, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है -1 3 1 0 4 3 2 1। u की वैल्यू आपकी क्या लिखी हुई है 2 3 0 1 0 -1 0 -1 3 1 0 0 -2 5 0 0 0 4। बस आपने वही स्टेप दोहराने हैं जो कि मैंने पहले किए थे, ठीक है जी। अब आप देखते जाइए क्वेश्चन को। अब आपका स्टेप नंबर 1 क्या होगा, सोल्यूशन देखते जाइए, स्टेप नंबर 1 ये होता है कि एल वाई बराबर होगा, किसके बराबर होगा, बी के। अब आपका एल की, अब आप पहले वाई को उठा लोगे, अब आपकी बी इंक्रीज हो गई, यानी एक और ऐड हो गया, तो हम इसमें भी एक और ले लेते हैं, यानी y4 ले लेते हैं, ठीक है। जितने इधर होंगे वो उसके हिसाब से होंगे, ठीक हो गया जी। अब आपने इसमें पुट करना है, एल की वैल्यू को पुट कर दे, 1 0 0 और 0, फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है 2 1 और 0 0 -1 3 1 और 0 4 3 2 और 1। साथ में लिखोगे y की वैल्यू क्या, y1 y2 y3 और y4। दूसरी साइड पे आपने b की वैल्यू को प्लग करना है, तो b की वैल्यू क्या है -2 -16 और 66। अब आपने क्या करना है, मैंने सिंपल तरतीब बताई थी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाइड होगा, सिंपल y1 आ जाएगा इक्वल टू में -2 होगा। फिर सेकंड रो सेकंड का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाइड होगा, 2y1 होगा प्लस y2 होगा इक्वल टू में क्या होगा -2 होगा। फिर सेकंड रो
थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाइड होगा, -y1 होगा प्लस 3y2 होगा प्लस y3 होगा, इक्वल टू में क्या होगा -16 होगा। फिर आपका फोर्थ रो उस तरह मल्टीप्लाइड होगा, y1 होगा प्लस 4y1 होगा, 3y2 होगा प्लस 2y3 होगा प्लस y4 होगा। दूसरी साइड पे आपका -66 आएगा। अब आप देखते जाइए y1 की वैल्यू आपकी निकल चुके हैं, ये आपकी y1 की वैल्यू है। इस y1 को इधर पुट कर दोगे तो ये इधर मैंने -2 पुट किया, y2 इज इक्वल टू -2 हो गया सर। ये -4 होगा, उधर शिफ्ट होगा तो +4 होगा, तो -2 + 4 आ जाएगा, तो y2 की वैल्यू आ जाएगी 2। ये भी आपने निकाल दिया। अब जाएंगे आप नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट इसको उठा लो, -y1, y1 की वैल्यू आपकी क्या निकल चुकी है, y1 की वैल्यू आ चुकी है -2 प्लस 3y2 लिखा हुआ है, y2 की वैल्यू क्या आ चुकी है 2 प्लस y3 है, इक्वल टू में -16। ये 6 होगा, ये जमा 4 होगा, 6 जमा 4 10, 10 को उधर शिफ्ट कर दोगे तो y3 की वैल्यू -16 -10 होगा, तो y3 की वैल्यू -26 होगी। पॉइंट क्लियर जी। अब फिर आपने इस इक्वेशन को उठा लेना है जी, लास्ट वाले को। इस इक्वेशन को उठा लोगे, 4y1, y1 की वैल्यू -2 है प्लस 3y2, y2 की वैल्यू क्या लिखे हुए 2 प्लस 2y3 की वैल्यू -26 प्लस y4 होगा, इक्वल टू में -16 होगा। ये -8 होगा, ये जमा 6 होगा, ये -52 होगा प्लस y4 होगा, इक्वल टू -16। अब आगे देखते जाइए, इससे कितना बनेगा, इससे -2 बनेगा, इससे 52 बनेगा प्लस y4 होगा, इक्वल टू -16। अब इससे -54 बनेगा प्लस y4 इज इक्वल टू -16। ये उधर शिफ्ट होगा तो y4 -16 जमा 54 होगा, तो -16 जमा 54 को क्या बोलते हैं, 38 बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, 38 बोलते हैं, आई थिंक सो। ठीक है जी, आई थिंक इस तरह कुछ होगा यार। तो बहरहाल y की वैल्यू फिर आप खुद देके 38 आती है। देखिए कैलकुलेशन में मुझसे गलती हो सकती है क्योंकि मैं तेज़ कर रहा हूँ जी। ठीक है जी। अब आपने सेकंड स्टेप को अप्लाई करना है। सेकंड स्टेप आपका क्या होता है कि u(x) को बराबर करना होता है y के। ठीक है जी। u की वैल्यू आपके पास पहले से मौजूद हैं, 2, 3 और 1 है। 0 -1 और क्या है 2, 3 2 3 सॉरी इधर क्या लिखा हुआ था। बहरहाल इसको आप काइंडली कंप्लीट कर दे क्योंकि मुझसे थोड़ा बस इस स्टेप लगेगा। आपने x1 फाइंड करना है, ठीक है जी, x2 फाइंड करना है और x3 फाइंड करना है। ये सारे आपने फाइंड करने और x4 भी फाइंड करना है, जिस तरह के मैंने फर्स्ट और 2 के लिए सॉल्व किया है। ठीक है जी। और मैं आपको रिज़ल्ट भी बता देता हूँ कि इसका रिज़ल्ट x की जगह वैल्यू आएगी 102 - 4। ठीक है जी। फिर आप इस तरह करें कि क्वेश्चन नंबर 5 को खुद कंप्लीट करें, इट इज़ होमवर्क। ठीक है जी। बल्कि क्वेश्चन नंबर 5 इससे थोड़ा डिफरेंट है तो उसको फिर कर लेते हैं। बेस्ट विशेस, गुड लक।